नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अमेरिका की कार्यपालिका के बारे में। तो जो अमेरिका की संघीय कार्यपालिका है उसकी बात करेंगे। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। उसके अधीन उपराष्ट्रपति होता है और कांग्रेस जो वहाँ की संसद है उससे अलग कैबिनेट का निर्माण जो उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यानी कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता। इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। नौकरशाही स्थायी या अराजनीतिक कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और उसका पद महत्वपूर्ण होता है और यह पद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव, उसका कार्यकाल, उसका उत्तराधिकार तथा निष्कासन के बारे में अपन डिस्कस करें तो अमेरिका के जो मतदातागण हैं वो प्रति 4 वर्ष के बाद इसको चुनते हैं और पुनः निर्वाचन के लिए संविधान में कहीं कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन जो 1951 में 22वां संविधान संशोधन हुआ उस अधिनियम के द्वारा कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक इस पद को धारण नहीं कर सकता। उत्तराधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति की मृत्यु, जैसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 1945 में हुई, हत्या अगर कर दी जाए तो 1963 में जैसे कैनेडी की हुई, त्यागपत्र अगर दे दे जैसे 1974 में निक्सन ने दिया था, या योग्य न रहने पर जैसे आइजनहावर योग्य नहीं रह पाए थे, तो 1967 में जो 25वां संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा कहा गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और अगर वह भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति किसी को उपराष्ट्रपति पद पर मनोनीत करेगा जिसकी पुष्टि कांग्रेस के दोनों सदनों से होनी जरूरी होगी। राष्ट्रपति यदि ऐसे लिखित घोषणा कर दे कि वह किसी कारण से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्य जो उपराष्ट्रपति होगा वह उसके कर्तव्यों का निराकरण करेगा या जो भी उनके कर्तव्यों को पूरा करेगा। पुनः राष्ट्रपति द्वारा सक्षमता की घोषणा करने तक वह काम करेगा। यदि राष्ट्रपति लिखित घोषणा नहीं कर सकता तो उपराष्ट्रपति या प्रमुख उपराष्ट्रपति कर्तव्य का निर्वहन करेगा। यदि राष्ट्रपति लिखित घोषणा नहीं कर सके तो उपराष्ट्रपति या प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बहुमत द्वारा या कानून द्वारा स्थापित अन्य निकाय भी ऐसी घोषणा कर सकता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब इसके महाभियोग की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किन कारणों से लगता है, वो है देशद्रोह, घूसखोरी या दुर्व्यवहार का कोई गंभीर आरोप हो तब। भारत की स्थिति इसमें अलग होती है। अमेरिका में देशद्रोही होता है, घूसखोरी या दुर्व्यवहार का कोई भी गंभीर आरोप होता है। भारत में सिद्धगत आचार। प्रतिनिधि सभा आरोप तय करती है जो बहुमत से पास होने चाहिए। कमेटी अभियोजन पक्ष का काम करेगी। जो कमेटी होगी वह अभियोजन पक्ष का काम करेगी और सीनेट के समक्ष यह मामला जाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा उसकी? सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज। राष्ट्रपति को बचाव का अधिकार है, वह तो या तो स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। सीनेट उस पर चर्चा करेगी और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी तो राष्ट्रपति निष्कासित कर दिया जाएगा। अब है इसका निर्वाचन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है और जो इसकी योग्यता ये होंगी, जो यूएसए का जन्मजात नागरिक होगा प्राकृतिक नागरिक चुनाव में भाग नहीं ले सकता। और दूसरा है आयु 35 वर्ष से ऊपर और तीसरा है कम से कम 14 वर्ष तक देश में रह रहा हो। तरीका क्या होगा? अप्रत्यक्ष। निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो 435 सांसद + 100 + 3 यानी 538 सदस्यों के आधार पर निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। 435 प्रतिनिधि सभा के, 100 सीनेट के और 3 जो अन्य होते हैं उनके आधार पर ये बनता है। प्रत्येक राज्य से उतने निर्वाचक होते हैं जितने उसके प्रतिनिधि सभा के सीनेट से होते हैं तथा 3 निर्वाचकगण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाशिंगटन डीसी से हैं। 3 जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाशिंगटन डीसी से होते हैं।
हर राज्य के अपने निर्वाचन संबंधी कानून जिनके अनुसार निर्वाचकों का चुनाव होता है। अब होता है पहला मतदान। जो वोटिंग क्या होगी, नवंबर महीना आएगा, उसके पहला सोमवार, उसके बाद आने वाले मंगलवार को, अर्थात यदि प्रथम दिन मंगलवार है तो उस दिन नहीं, जो प्रथम सोमवार होगा उसके बाद आने वाले मंगलवार को मतदान होगा। और ये गुप्त मतदान होता है। वोटों की गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान वोटों की गिनती होती है, लेकिन खासियत यह है कि जीतने वाला उम्मीदवार को उस राज्य के सारे वोट मिल जाते हैं। जैसे जिस राज्य से ज़्यादा संख्या आ गई तो वो अपने आप में वो उसी जीतने वाले के सारे चले जाते हैं। पूर्ण बहुमत 270 जरूरी है। सेकंड वोटिंग, समस्त निर्वाचकगण दिसंबर के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को, दिसंबर का दूसरा बुधवार, और उसमें क्या था, प्रथम मतदान में जो नवंबर महीना है उसका प्रथम सोमवार आएगा, उसके बाद आने वाला मंगलवार। और यहाँ क्या स्थिति होगी दूसरा मतदान में, कि जो दूसरा बुधवार, दिसंबर का जो दूसरा बुधवार का, उसके बाद आने वाला सोमवार में वोटिंग होगी। और वह राज्य की राजधानी में एकत्रित होंगे, जहां एक वोट राष्ट्रपति को दिया जाएगा और दूसरा उपराष्ट्रपति को। समस्त मतपेटियां सीनेट के अध्यक्ष को भेजी जाती हैं, और समस्त मतपेटियां सीनेट के अध्यक्ष को भेजने के बाद 6 जनवरी को मतों की काउंटिंग होगी तथा परिणाम घोषित होगा, और 20 जनवरी को शपथ दिलाई जाएगी। जब प्रथम चरण चुनाव में उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत 270 नहीं मिले तो प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अगर मान लो जो पहला चुनाव है उसमें उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत अर्थात 270 सीट नहीं मिलती हैं, तो जो प्रतिनिधि सभा हो उसका उपराष्ट्रपति चुनाव होगा, जहां एक राज्य का एक वोट होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिले, अगर जब उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उसमें पूर्ण बहुमत न मिले तो भी उसका फैसला सीनेट में होगा। यानी उपराष्ट्रपति का फैसला सीनेट में होगा और राष्ट्रपति का चुनाव का फैसला उसमें प्रतिनिधि सभा में होगा, जब प्रथम चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना मिले तब की स्थिति है ये। और ऐसी स्थिति आ नहीं सकती, ऐसी स्थिति कभी आती नहीं है, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां हैं और उन दोनों में टक्कर होती है। नवंबर में होने वाले चुनाव से ही, जब नवंबर में चुनाव होता है उससे ये तय हो जाता है कि इस राष्ट्र में कौन राष्ट्रपति बनेगा। नवंबर में होने वाले चुनाव से ये तय हो जाता है कौन राष्ट्रपति बनेगा। दलगत राजनीतिक चुनाव होने से चुनाव अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष बन जाते हैं। दलगत राजनीति है इसलिए प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष हो जाता है। वोटों को मशीन से गिना जाता है। मशीन खराब होने की स्थिति में 1996 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अमुक राज्य के मतों को चुनाव से हटा दिया जाए। अगर मान लो मशीन खराब हो जाए तो वह फैसला आया हुआ है कि उस मशीन को जिस मशीन में वोट हैं उनको हटा दिया जाए। अब इसके काम और शक्तियाँ क्या क्या। 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है और उसके बाद अपने काम को शुरू करता है। तो पहला काम है प्रशासन का। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम होता है कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करना, उसी का काम होता है राष्ट्रपति का। राज्य में कहीं कहीं उपद्रव हो जाए तो वह सेना भेजकर उसको कंट्रोल कर सकता है। मंत्रियों, राजदूतों, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, बहुत से संघीय अधिकारियों की नियुक्ति, लेकिन ये नियुक्तियाँ सीनेट द्वारा संपुष्ट की जाती है। सीनेट इनकी पुष्टि करता है। मंत्रियों को पदमुक्त भी कर सकता है और इनके त्यागपत्र भी स्वीकार करता है। और मंत्रियों से परामर्श करके मंत्रियों से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श उस पर बाध्यकारी नहीं होता। जब विदेश नीति बनाना हो तो उसका कार्यान्वयन राजदूत नियुक्त करना तो उन्हें निर्देश देना होता है। विदेशों से संधि करना तो उसे सीनेट द्वारा समर्थित किया जाता है। राज्य को मान्यता देना या मान्यता समाप्त करने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। अब है लेजिस्लेटिव का काम, जो विधान संबंधी काम होते हैं। तो समय समय पर जो भी कानून या बनाए जाते हैं, समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजने का काम, जिसमें कानून बनाने का विचार निहित हो। कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाना, बिल पेश करवाना, कांग्रेस को स्वयं जाकर संबोधित करना, अध्यादेश जारी करना। कांग्रेस के पास बिल राष्ट्रपति के पास आता है जिसे वह अनुमति दे सकता है या स्वीकार कर सकता है। अस्वीकृत बिल को कांग्रेस 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया और राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो फिर वापस वह कांग्रेस अगर 2/3 बहुमत से पास कर देती तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस से पास बिल राष्ट्रपति द्वारा 10 दिन के भीतर, यानी रविवार को छोड़ दो, बाकी 10 दिन काउंट कर लो, स्वीकृत या अस्वीकृत होना चाहिए बिल। इस दौरान कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाए और बिल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हो तो वह स्वतः ही खत्म हो जाता है।
यानी 10 दिन खत्म हो जाए और सत्र खत्म हो जाए और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की हो तो वह बिल स्वतः ही खत्म हो जाता है और इसी को ही जेबी वीटो कहा जाता है। अर्थात वह एक तरह से जेब में पड़ा रह जाता है, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाता। न्याय संबंधी काम है। जो जुडिशियल महाभियोग को छोड़कर राष्ट्रपति किसी मामले में भी दोषी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या उसको दंड को कम कर सकता है और उसके क्रियान्वयन को टाल सकता है। उसका क्षमा का विशेषाधिकार राज्य के कानूनों के उल्लंघन पर लागू नहीं होता। अगर किसी राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता है उस पर क्षमा का अधिकार लागू नहीं होता। किसी उपद्रव, विप्लव या संग्राम में पकड़े गए लोगों के समूह को राष्ट्रपति क्षमा कर दे। जेफरसन ने 1795 में ऐसा किया था। अब है वित्त संबंधी काम। जो फाइनेंस से संबंधित काम होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार बजट तैयार होता है। ये बजट ब्यूरो करता है। कौन बनाता है बजट? ये बजट ब्यूरो बनाता है। बजट विभाग के अधिकारियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति बजट विभाग के अधिकारियों को नियुक्त करता है जो उसी के निर्देशानुसार काम करते हैं। मालिका जोखा नियंत्रक को भी नियुक्त करता है। बजट प्रतिनिधि सभा में पेश होता है। जो प्रतिनिधि सभा होता है उसमें बजट को पेश किया जाता है। वहाँ से वह पास होकर सीनेट के पास जाता है। जो सीनेट से पास करती है या कटौती करती है तो राष्ट्रपति को त्याग नहीं देना पड़ता। आपातकालीन संबंधी शक्तियाँ भी हैं। जो सेनाओं का अध्यक्ष अर्थात तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है जिनके नाम सीनेट द्वारा पास होने चाहिए। राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया, सीनेट उसको पास करेगी। सैन्य अधिकारियों को पद से हटाने का काम। युद्ध की शांति की घोषणा करना। युद्ध शांति की घोषणा जिसे कांग्रेस पास करेगी युद्ध शांति की घोषणा को। सेनाओं को आगे बढ़ने और बमबारी का आदेश दे सकता है। आपातकाल घोषित कर सकता है जो राष्ट्रहित में बाद में कांग्रेस वापस पास कर दे। तो जब राष्ट्रहित में कांग्रेस पास कर दे तो वह लागू कर सकता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटिश राजा व प्रधानमंत्री से तुलना, क्योंकि अब तुलनात्मक राजनीति बढ़ रहे हैं इसलिए तुलना ज़रूरी होनी करती है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उससे हम तुलना करेंगे क्योंकि अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। लोस्की कहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा व प्रधानमंत्री से कुछ ज़्यादा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा व प्रधानमंत्री से कुछ अधिक एवं कुछ कम है। जितने निकटता से उसका अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें उतनी ही अधिक विचित्रता दिखाई देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति व ब्रिटिश राजा समानता दोनों की बात करें तो दोनों अपने अपने राज्य के अध्यक्ष एवं सारा प्रशासन उन्हीं के नाम से किया जाता है और रस्मियाँ औपचारिक कृत्यों का निष्पादन करते हैं। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति उनके